हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 7 की यूनिट नंबर 4 कराएंगे। इसका नाम है रचनाएं। इस एक्सरसाइज यूनिट का नाम है आपका रचनाएं। देखेंगे इसकी एक्सरसाइज कराने से पहले हम आपको 2-3 डेफिनेशंस लिखवाएंगे। पर एक जिसका नाम है रेखाखंड। कि रेखाखंड क्या होता है देखेंगे। ये रेखा खंड नंबर 1, रेखाखंड क्या होता है। एक रेखा का वह भाग जो दो बिंदुओं को जोड़ता है। एक रेखा का वह भाग जो दो बिंदुओं को जोड़ता है। जो दो बिंदुओं को जोड़ता है। देखेंगे किस तरीके से। जैसे मानो ये एक रेखा हो गई, इस तरीके से ये एक रेखा हो गई। इस रेखा के दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है। तो इस रेखा के कौन कौन से बिंदु हैं। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए और बी। तो ये रेखा बिंदु ए को और बिंदु बी को, इन दोनों को मिला रही है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेखाखंड। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, समद्विभाजित करना। किसी भी रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं। समद्विभाजित करना। देखेंगे ये क्या होता है। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना। किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना। इसका एग्जाम्पल हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी भी रेखा को समद्विभाजित कर सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, तीसरी डेफिनेशन देखते हैं जिसका नाम है लंब। कि ये लंब क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे। किसी सतह से किसी सतह से 90 डिग्री अंश पर 90 डिग्री अंश पर खींची गई रेखा। किस तरीके से देखेंगे। जैसे मानो ये हो गई एक रेखा, ये रेखा खंड कहलाएगा। अब ये रेखा नहीं कहलाएगी, ये हो गया एक रेखाखंड ए बी। अब इस रेखा की सतह है, ये पूरी सतह। इस पर इस तरीके से मतलब 90 डिग्री अंश पर 90 डिग्री अंश पर खींची गई कोई भी रेखा, इसको नाम दे देंगे सी और इसको नाम दे देंगे डी। और ये आपका है 90 डिग्री का। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी रेखा सी और डी है वो लंब है ए और बी पर। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अब अगली डेफिनेशन देखेंगे अपनी। चार नंबर। अगली आती है जीवा। जीवा किसे कहते हैं। किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है। किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है
वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हों। जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हों। जैसे मानो कोई एक सर्कल है, इस तरीके से कोई सर्कल हो गया। अब इस सर्कल पर मानो ये यहां से लेकर और जो हम ये घूम कर आए हैं यहां तक जो घूम कर आए हैं, इसको क्या कहेंगे? परिधि। इसको परिधि कहते हैं। अब मानो यहां से लेकर एक रेखा हमने ये खींच दी, एक रेखा हमने ये खींच दी, तो ये जो रेखा होंगी, ये रेखा होंगी जीवा। ये इस वृत्त की जीवा कहलाई जाएंगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाल की सहायता से हम एक किसी रेखा को दो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं। रेखाखंड को प्रकार से बराबर भागों में बांटना। किस तरीके से बांट सकते हैं भाई, देखेंगे। मानो जैसे हमने कोई एक रेखा ले ली, यहां ये हो गई हमारी एक रेखा। इसको हम नाम देंगे ए और बी का, ए और बी। अब हम एक प्रकाल लेंगे, ये प्रकाल आ गया। अब इस प्रकाल की जो नोक है हमारी, ये नोक, इसको एक रेखा के इधर की तरफ रखेंगे और ये इस रेखा की जितनी लंबाई है उस लंबाई की आधी से अधिक कितनी भी हो सकती है। मानो जैसे यहां हमको ये लग रही है, ये आधी हो सकती है, तो हम इसको इतना कर लेते हैं। अब तो भाई हमको साफ दिख रहा है कि ये आधी नहीं है, तो आधी से अधिक। अब आधी से अधिक लेने पर इस तरीके से हमको चाप लगा देनी है, इस तरीके से यहां और इस तरीके से इधर, इस तरीके से चाप लगाने हैं। फिर इसके जो नोक है प्रकाल की, उस नोक को रखेंगे रेखाखंड के दूसरे बिंदु पर, और दूसरे बिंदु पर रखने के बाद इस तरीके से फिर दूसरा चाप लगा देंगे ऐसे। अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। जैसे इसको और इसको आपस में हम मिला देते हैं। कैसे? ये आ गई हमारी इस तरीके से यहां। तो ये जो आया है, ये वाला जो बिंदु आया है, ये वाला, ये जो बिंदु M है, ये M जो बिंदु है, इस पूरी रेखा को ए बी को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं C और D। अब देखो, इस एक ही चित्र में कितनी सारी चीजें निकल कर आती हैं। देखो, रेखा ए बी को सी डी जो रेखा है वह मध्य से काटती है, मध्य से काटती है। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु हम क्या कह सकते हैं? जो C और M है, जो CM है, वो AB के परपेंडिकुलर भी तो है। अभी पीछे ही हमने डेफिनेशन बताई है, तो हम क्या कह सकते हैं? CM परपेंडिकुलर है AB के। ये भी एक पॉइंट निकल कर आता है। अब इसके बाद देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A, अभ्यास
4a। अभ्यास 4a यहां से शुरू हो जाती है। पहला प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड, क्या है, रेखाखंड है हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर की। इस रेखाखंड को पटरी और प्रकाल की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। देखो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ये हो गया हमारे पास पैमाना, 6 सेंटीमीटर की खींचनी है हमको। देखेंगे भाई, यहां से लिया हमने ये 0, यहां से और हमने ले लिया ये रहा 6, ठीक है। 0 से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली और प्रकाल की सहायता से, देखो अभी इसको रहने देते हैं, प्रकाल की सहायता से इसको 2 भागों में विभाजित करना है। देखो 6 3 पर आ रहा है, मैंने बताया था आधे से ज्यादा लेना है, तो हम क्या ले लेते हैं 4 ले लिया प्रकाल को। अब प्रकाल को किस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से, यहां आधा वृत्त खींचना है, पूरा नहीं खींचना है, इस तरीके से। अब इस प्रकाल की नोक को यहां ले आएंगे, यहां रख दिया। अब इसको इधर से, यहां से इस तरीके से खींचना है, ये इस तरीके से खींच दिया। अब एक इन दोनों के मध्य में से, यहां से, इसमें से हमको लाइन खींच देनी है। हम एक दूसरे कलर की लाइन लेंगे जो अलग से दिखाई दे, इस तरीके से लाइन लेंगे, एक रेखा। देखो 6 सेंटीमीटर की ही ली थी ना आपके सामने, देखो एकदम 3 से विभाजित कर रही है, एकदम बीचों बीच में से काट रही है ना। ये एक रेखा थी हमारी AB, जिसको बिंदु M पर, किस पर, इसको लिखेंगे बिंदु M, इधर M पर इसने बराबर बराबर भागों में काट दिया। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितनी कितनी हो गई, 3 हो गई। ये वाला सवाल इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त लेंगे 3 सेंटीमीटर का। ये लिया हमने अपना पैमाना इधर, और कितने 3 सेंटीमीटर ये लिया हमने, इसको रखेंगे 0 पर, और 3 सेंटीमीटर इसमें पहले से ही भरी हुई है, लॉक करेंगे और एक सर्कल बना देंगे। ये बना दिया हमने सर्कल। आगे पढ़ेंगे, जिसमें 2 जीवाएं A, B और C, D खींचनी है, मतलब कोई भी 2 जीवाएं लेनी है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जीवा हम किस तरीके से लेते हैं, A, B और C, D हम कोई भी इस तरीके से ले लेते हैं। जैसे मानो हमने एक तो यहां से ले ली, यहां से यहां तक, इसको नाम दे देते हैं हम A और B, ठीक। और एक ले लेते हैं हम C और D, एक को लेंगे हम यहां से, ये हो गई। इसको नाम दे देते हैं हम C और D, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो आपस में समांतर ना हो। समांतर मतलब आपस में आगे जाकर अलग अलग नहीं रहनी चाहिए।
ये आपस में मतलब आगे जाकर मिल जानी चाहिए। जैसे मानो हमने ये लाइन यहां आगे तक बढ़ा दी और ये आगे तक बढ़ा दी, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। इसी तरीके की वो रेखा खिंचवाना चाहता है। आगे पढ़ेंगे। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। मैंने बताया था समद्विभाजक क्या होता है, जहां भी समद्विभाजक आ जाए हमको वह रेखा आधे आधे हिस्सों में बांट देनी है। इसको यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे, ठीक। आधे से ज्यादा ही है, आधे से कम नहीं है। अब आर्क लगाएंगे, आर्क इस तरीके से। इसका तो कहां, यहां आ गया, और अब इसको उठाकर हम यहां ले जाएंगे। इसके यहां से खींच देने हैं इस तरीके से। ये तो इस पर हो गया। अब दूसरी वाले को करना है। इसको सेमी सर्कल में इस तरीके से काटेंगे हम, और अब इसको ले जाएंगे हम इधर, इसको इस तरीके से काट देंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये जो मिलकर आई है, ये जो मिलकर आई हैं, ये रेखाएं जो हैं, ये इस वाले सर्कल के बिल्कुल एकदम मध्य में हैं। इसका भी आर्क और इसका भी आर्क, ये दोनों एकदम मध्य में हैं। इनको नाम दे लेते हैं। जैसे मानो ये रेखा ए बी हो गई, ये सी डी हो गई। अब इनकी रेखा दिखाएंगे कि कौन सी रेखा किसको कहां काट रही है। इसकी ये हो गई, और इस वाले की, इसको हम इधर यहां से काट देंगे। दोनों सर्कल के एकदम मध्य में से जा रही हैं। तो ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितना, 8 सेंटीमीटर का हमारा रेखाखंड है और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। देखो खींचेंगे सबसे पहले लाइन, ये ले लिया हमने पैमाना। अब इसको लाइन बनाएंगे कितना, 8 सेंटीमीटर की। ये बन गई हमारी लाइन 8 सेंटीमीटर की। अब सबसे पहले तो ये लाइन हो गई हमारी ए और बी। सबसे पहले तो इसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। किस तरीके से बांटेंगे, इसको रख लिया हमने यहां, ये पैमाना आ गया हमारा। 8 का आधा 4, तो हमने 4 से फालतू ले लिया 5। अब इस 5 से खींच देंगे इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब इसको ले आएंगे उठाकर यहां, और कितना लिया था हमने, 5। इसको दोबारा लेना पड़ेगा। ये हो गया 5, लॉक करेंगे, वापस लाएंगे इधर, और कितना, इसको भी हम बराबर भागों में बांटेंगे। ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रेखा 2 बराबर भागों में बट चुकी है। कैसे, इससे, इस वाली लाइन से। एक तो ये हो गई पहली, इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ। पहली कौन सी लाइन है हमारी, ए से लेकर ओ तक, और दूसरी लाइन कौन सी है, ओ से लेकर बी तक। तो ये 2 बराबर भागों में बट चुकी है, पर हमें भाग कितने करने हैं, 4। तो अब ओ और ए को बराबर भागों में बांटेंगे, और ओ और बी को बराबर भागों में काटेंगे। दोबारा लेंगे प्रकाल, वापस रखेंगे इसको ओ पर, और इसकी आधी से
ज़्यादा दूरी, आदि से थोड़ी ज़्यादा दूरी से हम इसको चाप लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमने इस पर चाप लगाया यहाँ तक, इस बिंदु को ले गए यहाँ, और अब हम यहाँ से हमने यहाँ लिया था। अब समान ही दूरी रखनी है। समान दूरी के लिए प्रकाल को बहुत ध्यान से पकड़ना होता है। इस तरीके से हम यहाँ आर्क लगाएंगे, इसी दूरी पर सेम, क्योंकि इधर की भी बराबर है तो इसी से हम इधर भी आर्क लगाएंगे। इस तरीके से ऐसे और ऐसे, इस तरीके से ये हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ओ ए जो लाइन है ये भी दो बराबर भागों में है, ओ बी जो लाइन है ये भी दो बराबर भागों में है, ये आपस में बराबर भागों में बट चुकी है। देखेंगे एक ये रही और एक ये रही। हम प्रकाल पैमाने की मदद से देख लेते हैं। देखो 4, देखो 8 की लाइन थी पहली ए बी, ए बी कितनी है 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, तो ये देखेंगे 4 एकदम 4 पर काट रही है। अब एक लाइन हो गई ओ ए कितनी है 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, तो देखो 2 यहां गया और इधर भी 2 2 के ही बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये लाइन 4 भागों में विभाजित कर दी। इनको और नाम दे देते हैं बी और सी, इस तरीके से। अब 4 लाइन कौन कौन सी हो गई, बी तो हमने पहले से ही दे रखा है, इसको नाम देंगे हम डी। 4 लाइन कौन सी हो गई हमारे पास, अब ए डी, पहली लाइन हो गई हमारे पास ए डी, दूसरी लाइन हो गई हमारे पास डी ओ, तीसरी लाइन हो गई हमारे पास ओ सी, और चौथी लाइन हमारे पास हो गई सी और बी। इस तरीके से ये लाइन 4 भागों में विभाजित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, प्रकाल की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हैं। ये प्रकाल हो गया हमारा। इस प्रकाल को हम सबसे पहले 0 पर रखेंगे, 0। अब 4 सेंटीमीटर तक खींचना है। ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, जहां ये लिखा हो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो प्रकाल में यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी लेनी है हमें, 4। लॉक करेंगे और एक सर्कल बना देंगे। ये बन गया सर्कल, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। तो त्रिज्या क्या है, यहां इस बिंदु से लेकर सर्कल के कोई से भी बिंदु तक, यहां तक, ये लाइन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो सर्कल के मध्य बिंदु से खींची गई यहां तक की रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या। कितने सेंटीमीटर की है ये, 4 सेंटीमीटर की है। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। अब वृत्त पर जीवा खींचनी है एक, तो जीवा तो हम कहीं भी खींच सकते हैं। ये खिंच गई हमारी एक जीवा, जीवा खिंच गई। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की, अब ये जो जीवा खींची है इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं मध्य बिंदु, ये लिया प्रकाल और ये लिया, और आधे से अधिक इस रेखा के इस वाले बिंदु से इस रेखा की आधी से ज्यादा दूरी लेकर और चाप लगा देने हैं। कैसे, इस तरीके से, यहां से यहां लग गए,
और अब इसको उठाकर ले जाएंगे हम यहाँ और यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से लग गई। अब इस लाइन को हम यहाँ से लेकर जब इसको मिला देंगे तो ये हो गया इसका मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु हो गया ये। इसको नाम C दे देते हैं। तो हमें O और C की दूरी बतानी है, O और C की कितनी डिस्टेंस है। ये इसको 0 पर रखेंगे, 0 पर रखकर और इसको घुमा देंगे इस तरीके से। हम अपनी कॉपी पर ज़्यादा आसान तरीके से नाप सकते हैं। देखेंगे ये लगभग 2 सेंटीमीटर की आ रही है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन 5, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड, कितना, 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। पैमाना लेंगे, पैमाने से खींचेंगे हम 6.4 सेंटीमीटर। पहले 6 और 6 से 4 आगे तक, ये हो गया 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष जो होता है हमारा, सममित अक्ष भी हम समद्विभाजक ही कहेंगे। सममित अक्ष जो होता है हमारा, इसको भी हम समद्विभाजक ही कह सकते हैं। करेंगे वही सेम प्रोसेस जो हम आधे में बांटते हैं। इसको आधे से ज़्यादा ले लेंगे, इसकी आधे से ज़्यादा लेकर इस तरीके से ऐसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। इसको उठाकर इस बिंदु पर लाएंगे, फिर इसको यहाँ लाकर और इस तरीके से चाप लगा देंगे। इस तरीके से ये जो लाइन बनी है, ये यहाँ अपना पैमाना रखेंगे और पैमाना रखकर इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। इसको नाम दे देंगे ए बी। इसको नाम दे देंगे हम सी और डी। ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये वीडियो आपकी और ये वीडियो भी और ये एक्सरसाइज भी आपकी यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कोण समझ में नहीं आया हो कि ये लाइन किस तरीके से खींची गई है या किस तरीके से हमको खींचना चाहिए, अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया है तो वह कमेंट में हमको बता सकता है कि ये वाली लाइन किस तरीके से खींची जानी चाहिए। ये हमको समझ नहीं आया है, हम उसे दोबारा बताएंगे कि इस तरीके से खींची जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।